हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हमारे साथ बात करता है। आज प्रार्थना की हालत में रहें। अगर आप प्रार्थना की हालत में रहेंगे तो आपका परमेश्वर, आपका पिता निश्चय आपसे बात करेगा। हमने प्रार्थना किया है कि परमेश्वर तू अपने दास के द्वारा हमसे बातें कर। निश्चय परमेश्वर ही आपसे बात करेगा। जब आप वचन सुनने के लिए बैठे हैं, ये समझ कर ना बैठे कि कोई सेवक मुझसे बात कर रहा है या सेवक हमको वचन बता रहा है। बेशक शक्ल हमारी सामने नजर आ रही है, लेकिन बात आपका परमेश्वर आपसे कर रहा है। तो आप यही सोचकर बैठे कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैंने परमेश्वर के वचन को सीखना है। और ये सोचकर बैठे कि प्रभु मुझ में कौन सी कमी है, मुझ में कौन सी घटी है। प्रभु उन कमियों और घटियों को मेरे जीवन से निकाल के प्रभु जी मुझे आप शुद्ध करें और मुझे तैयार करें। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन के सामने इसीलिए आते हैं ताकि हमारी कमियां हमें नजर आए और हम उन कमियों को निकालकर अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर के यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएं। तो इस बात के कारण हमको क्या करना है, ये सोचकर ही प्रभु के चरणों में बैठना। मेरी कमियां प्रभु दूर होना है वचनों के द्वारा। अगर वचनों के द्वारा आपकी कमियां दूर नहीं हो रही, आपकी कमियां आपको दिखाई नहीं दे रही, तो उसको हम परमेश्वर का वचन करके नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आएगा आपके सामने, वो आपको हौसला और तसल्ली से भी ज्यादा आपकी कमियां आपको दिखाएगा। जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे, आपको अपनी कमियां नजर आएंगी। जब हम यशाया को देखते हैं, यशाया 6 अध्याय जब हम देखते हैं, तो यशाया परमेश्वर के सामने जब जाता है, वचन में लिखा है जिस वर्ष उजिया राजा मरा। यशाया 6 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ना शुरू करें तो हम उसमें से कुछ बातें देखेंगे प्रभु के वचन में से। यशाया 6 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा मरा जी, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर क्या देखा? विराजमान देखा। उजिया राजा हमारे अंदर की घमंड को, हमारे अंदर की मैं को दिखाता है। अगर हम देखें तो उजिया राजा क्या है? एक राजा था जो कि बहुत ही अच्छे काम करता था, कोई बुरा राजा नहीं था। बहुत बड़े बड़े काम उसने किए थे और अपना महल बनाए थे। बहुत प्रभु के मंदिर के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। उजिया राजा ने मतलब अच्छे अच्छे काम, गरीबों को बहुत सारा दान दिया था और बहुत लोगों को सहायता किया था। बुरा आदमी नहीं था उजिया राजा। लेकिन बाद में उसमें आकर के आ गया घमंड आ गया। तो जिस वर्ष उजिया राजा मरा तो क्या हुआ? मैंने परमेश्वर को एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर क्या देखा? विराजमान देखा। उजिया राजा घमंड को बताता, मैं बता रहा हूं आपको। और आगे बढ़िए। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। किसके वस्त्र से घेर के? परमेश्वर के वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया? भर गया। असल में ये सीन जो दिखाया जा रहा है, ये उजिया राजा जब मर गया, तो ये सीन एक मनुष्य के हृदय का भी है जो मन फिराकर प्रभु के सामने आता है और परमेश्वर की उपस्थिति को, प्रभु की उपस्थिति को क्या करता है? महसूस करता है, उसकी उपस्थिति में रहता है। उसके विषय में भी ये वचन है। तो उजिया राजा जब मर गया तो परमेश्वर को देख रहा है और वो मंदिर क्या है? उसके वस्त्र के घेर से क्या हो गया? भर गया। आगे। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। सराब भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। उनके 6 पंख थे जी। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे जी। और 2 से अपने पांवों को। हाँ। और 2 से उड़ रहे थे जी। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। मतलब उसके अंदर से अपने आप ही उधर जिधर प्रभु की उपस्थिति है, यशाया जिधर देख रहा है, आराधना चल रही है। उधर स्वर्गदूत आराधना कर रहे हैं, आराधना चल रही है क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस उधर है। क्या आराधना चल रही है? क्या बोला जा रहा है? पवित्र है सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। मतलब परमेश्वर के मंदिर के, परमेश्वर के वस्त्र के घेर से जब मंदिर भर गया है तो उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस प्रभु की प्रेजेंस ही दिखाई दे रही है, प्रभु ही दिखाई दे रहा है और इधर उधर देखने का मन ही नहीं हो रहा। अगर मेरा और आपका इधर उधर देखने का मन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से हम बहुत दूर हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती है, हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तो हमको इधर उधर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, इधर उधर कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
सिवाय प्रभु के लोगों को बचाने के, सिवाय लोगों के लिए प्रार्थना करने के। फालतू की दुनियावी बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो जाता है, भर जाता है, और चीज कोई बाहर की दिखाई नहीं देती। दिखाई देने का मतलब ध्यान नहीं जाता उधर, ध्यान करने को मन ही नहीं करता। इसको बोलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति। आगे पढ़ दीजिए। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, जी, और भवन धुएं से भर गया। भवन धुएं से भर गया। और तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, जी, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। बोलने का मतलब क्या है? प्रभु के करीब आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर ये आदमी को कमियां दिखने लग गई। मेरा बोलने का मतलब यह था कि अगर हमको परमेश्वर के वचन के सामने आते हुए मुझे और आपको आपकी कमियां नजर नहीं आ रही, तो वो परमेश्वर का वचन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोशनी है। ठीक है ना? जब रोशनी किसी चीज के ऊपर पड़ती है तो वो उसको क्लियर करके दिखाती है। जब क्लियर करके दिखाया गया तो पौलुस क्या कहता है? मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तो पौलुस भी बोल उठाइए, इधर यशाया बोल रहा है, उधर पौलुस भी बोल रहा है। मेरे और आपके अंदर भी जब परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी तो वचन के सामने आते समय हमारे अंदर की कमियां भी हमको दिखनी है। जब दिखेगी तो क्या होगा? उसका नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं नुकसान हो रहा है, मेरी दिख रही। नहीं भाई, नुकसान नहीं होगा। आपको और दीन होने का मन आएगा, आपको अपने आप के ऊपर घृणा आएगी, आप अपने आप को और छोटा करोगे। और छोटा करने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर से अनुग्रह पाओगे आप। जितना आप अपने आप को छोटा समझेंगे, अपने आप को कमियों से भरा हुआ व्यक्ति करके आपको महसूस होगा, वो भी वचनों के द्वारा होता है, महसूस होगा, तो उतना ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करोगे और उतना ही आपको अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। आप पढ़ लीजिए उस वचन को। धन्यवाद हो। याकूब की पत्री आप निकाल लीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वचन को। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6वां वचन। याकूब की पत्री 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है जी, इस कारण ये लिखा है, जी, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जी, पर दीनों पर अनुग्रह करता पर है। दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। बोलने का मतलब हम दीन कब होते हैं? जब हमारी कमी हमको दिखाई जाती है। जब तक हमारी कमी हमको नजर नहीं आई, हम दीन नहीं हो सकते। हमको लगेगा मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे में कोई कमी नहीं है, जो कि सबसे खतरनाक बात है एक विश्वासी और सेवक के लिए। इसलिए मुझे और आपको मेरी और आपकी कमियां नजर आना बहुत जरूरी है। उससे हमको दीन होने का मौका मिलता है। अगर हम दीन नहीं हुए, परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। पाप से आप हारते 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 चले जाओगे। हर रोज पाप करोगे, फिर माफी मांगोगे, फिर पाप करोगे, फिर माफी मांगोगे, फिर रोने लगोगे, फिर पाप करोगे, फिर रोने लगोगे, फिर पाप। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन जब आप दीन और नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर की ओर मुंह उठाने को भी मन नहीं करता। बोलते प्रभु मैं तेरे सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। ये परमेश्वर के वचन का लॉ है। जब अनुग्रह मिलता है, आप जयवंत पर जयवंत होते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मैं मन में दीन हूं। प्रभु कहता मुझसे सीखो, मैं मन में क्या हूं? दीन हूं। हम बाहर से दीन हैं, यीशु मसीह मन से दीन था, इसलिए पाप के ऊपर जयवंत हुए प्रभु यीशु मसीह। बाहर से दीन होने का कोई फायदा नहीं, उससे आपको पाप के ऊपर जयवंत होने की शक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं और आप अंदर से दीन हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलता चला जाता है। पाप के ऊपर जयवंत होंगे, ईश्वरीय चंगाई के ऊपर भी मैं आपको बोलता हूं, ईश्वरीय चंगाई के ऊपर भी हमको अनुग्रह मिलता। बहुत सारे लोग ईश्वरीय चंगाई में आते समय में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसका कारण क्या? क्योंकि अनुग्रह नहीं मिल रहा।
अनुग्रह जब मिलेगा, अनुग्रह कब मिलेगा? जब मैं और आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करेंगे, बोलेंगे प्रभु मैं योग्य नहीं, मेरे अंदर तो बहुत सी कमियां हैं, तेरे वचन के सामने आकर कितनी कमियां मेरी सामने आती हैं, मैं क्या करूं? इधर यशाया भी बोल रहा है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ। पढ़ दीजिए इसको। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य मैं हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता मैं हूँ। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को हाँ। अपनी आंखों से देखा है। मतलब सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को इसने अपनी आंखों से देखने का मतलब उसकी प्रेजेंस को देखा है। जब उसकी प्रेजेंस उसके सामने आ गई तो अपने आप ही इसके मुंह से शब्द निकलने लगे, मैं अशुद्ध होने वाला। ये एक अच्छा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, लेकिन परमेश्वर के सामने इसको लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं होगी। पहले कभी नहीं बताया मेरे अंदर कमी है, वचन पढ़ के देखो आप, कभी नहीं बोला मैं कमियों से भरा हुआ, मुझ में ये गलती है, मुझ में वो गलती ना, दूसरों की ही गलतियां बताता था ये। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस इसके सामने आई, प्रभु के सामने आया, इसको अपनी गलतियां दिखनी शुरू हुई। फिर ये पुकार उठा, फिर ये चिल्ला उठा। जब ये चिल्ला उठा तो इसको शुद्ध भी किया गया, आगे हम पढ़ेंगे तो शुद्ध किया गया। और जब शुद्ध किया गया तो परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुनता है, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तो तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करते हैं, परमेश्वर के सामने चिल्लाते हैं। रात के पहर में उठ उठकर परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्लाकर विनतियां करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के रहने के दिनों में क्या करते थे। ये वचन आप पढ़ लीजिए, अगर आपको मालूम है तो मैं भी आपको बताता हूं। ये वचन पढ़ लीजिए, इब्रानियों की किताब में है, हिब्रू, इब्रानियों की किताब, उसका धन्यवाद, उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उसको जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मृत्यु से बचा सकता था, किसके सामने किया? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। कौन सी मौत? शारीरिक मौत? शारीरिक मौत नहीं है ये कौन सी मौत है? मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की मौत है। मौत 3 किस्तों में है, 3 प्रकार की है। सबसे पहले परमेश्वर से संबंध टूट जाना। प्रभु ने आदम को बोला था, जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। दूसरी, शारीरिक मौत, शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाना। नंबर 3, आखिरी मौत। आखिरी मौत कौन सी है? नरक की आग में चले जाना, उसके बाद कोई छुटकारा ना होना। तो प्रभु यीशु मसीह किस बात के लिए प्रार्थना और विनती किए? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संबंध ना टूटे, इसलिए प्रार्थना और विनती किए। प्रार्थना और विनती करने का मतलब क्या था? प्रभु के वचन में लिखा, देह के रहने के दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की। और क्या लिखा था? पढ़ो उसको दोबारा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता उससे जो मृत्यु से उसको बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण हाँ, उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण सुनेगी। मृत्यु से बचा सकता था। कौन सी मौत? परमेश्वर के साथ संबंध टूटने वाली मौत, प्रभु से दूर हटने वाली मौत। अगर हम बोले इसको शरीर की मृत्यु के विषय में, अगर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो शरीर की मृत्यु तो प्रभु की आई है, हम देखते हैं। तो शरीर की मृत्यु के बचने के विषय में यीशु मसीह प्रार्थना नहीं की है। बहुत सारे लोग समझते हैं यीशु डर गया था इसलिए वो बोल रहा था, प्रभु मुझे मृत्यु से बचा ले। वो मृत्यु की बात नहीं, आत्मिक मृत्यु की बात है, जो परमेश्वर से संबंध टूटने की बात है। यीशु मसीह खुद, मेरा परमेश्वर से संबंध टूट ना जाए,
मैं पाप, शारीरिकता और सब चीजों के ऊपर जयवंत होकर रहूं, क्या किया है? प्रार्थनाएं और विनतियां करते रहें अपने देह के रहने के दिनों में। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर रखें हर रोज। मैं और आप कितना करते हैं सोच के देखो। वो तो प्रभु है, उसके तो ख्यालों में भी गुनाह नहीं था, लेकिन हम कितने गलतियों से भरे हुए इंसान हैं। शारीरिकता हमारे अंदर है, यीशु मसीह के अंदर तो शारीरिकता भी नहीं थी, फिर भी क्या किया? इतना प्रार्थनाएं और विनतियां आंसू बहा बहा कर रात के समय में यीशु मसीह करते क्या थे? चेलों से अलग होकर प्रार्थना और विनती करते थे, चिल्ला चिल्ला कर रोते थे परमेश्वर के सामने। क्यों? प्रभु मुझे तुझसे जुदाई नहीं चाहिए, मुझे इन सब बातों के ऊपर जयवंत होना है, मुझे संसार में नहीं फंसना, मुझे इन चीजों में नहीं जाना। तो प्रभु को उन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को ताकत मिलती थी। वो ताकत पाकर पहाड़ से नीचे उतरते थे, फिर सुबह जाकर सेवा करते थे। हम कितना करते हैं ऐसा? कभी नहीं करते। हम बोलते कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, जब यीशु आएगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर यीशु मसीह को इतना प्रार्थनाएं और विनतियां चिल्ला चिल्ला कर करनी पड़ी, वो रात के समय में चेलों से दूर क्यों जाते? ताकि उसकी चिल्लाहट की आवाज को कोई ना सुने। एकांत जगह पर जाके प्रार्थना और विनतियां करते थे, और भक्ति के कारण उसकी क्या की गई? सुनी गई, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मुझे और आपको भी अगर अपनी कमियां नजर नहीं आ रही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कब फिर ऐसे प्रार्थना करेंगे? कब हमारी सुनी जाएगी? कब हम जयवंत होंगे? परमेश्वर बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की शक्ति से क्यों नहीं भरते? बहुत सारे लोग बोलते मैंने तो पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषा में बोलता हूं, ठीक है जी, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल दूं, पवित्र आत्मा की शक्ति परमेश्वर बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं देता? बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है। फेक अन्य भाषा बोलते हैं, नकली अन्य भाषा, एक दूसरे से देखकर या कुछ शब्द याद कर कर बोलते हैं। परमेश्वर हमको अन्य भाषा या पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों नहीं देते? उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोगों के अंदर जयवंत जीवन जीने के लिए पाप, शारीरिकता, संसारिकता और शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए मन नहीं है। वो बोलते चलता रहेगा जैसे चलता, देखा जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए उनके अंदर भूख नहीं है। वो भूख होनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना और विनती की, उसके अंदर भूख थी इन चीजों के ऊपर जयवंत होने के लिए, सब चीजों के ऊपर जयवंत होकर पिता को प्रसन्न करने के लिए उसके अंदर भूख थी। लेकिन हमें भूख ना होने के कारण परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी हमको नहीं देता। पवित्र आत्मा का भरपूरी उन्हीं को मिलता है जो इन चीजों के ऊपर जयवंत होने की भूख रखते हैं। अगर आपको पाप के ऊपर, शारीरिकता के ऊपर, संसारिकता के ऊपर और शैतान के ऊपर जयवंत होने की भूख है, तो एक जयवंत जीवन जीने की भूख है, तो परमेश्वर आपको पक्का पवित्र आत्मा की शक्ति से भरेगा। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की शक्ति पाने से क्यों पीछे रह गए? बपतिस्मा तो ले लिया, तौबा तो कर लिया, प्रभु बोझ भी ले लिया, लेकिन पवित्र आत्मा से अभी भी नहीं भरे। कारण क्या है? जयवंत जीवन जीने की भूख नहीं है। जब तक जयवंत जीवन जीने की आपके अंदर भूख नहीं आती, आप पवित्र आत्मा की शक्ति से भर नहीं सकते। प्रभु उसी को भरेगा जो जयवंत जीवन जीना चाहता है। तो जयवंत जीवन जीने के लिए जब हम प्रभु के साथ, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु से, प्रभु के वचन लिखा, मांगोगे तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मैंने और आपने क्या करना है? परमेश्वर के सामने दिन रात आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनतियां परमेश्वर के सामने करना है। प्रभु मुझे जयवंत जीवन जीने के लिए क्या दे? पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, मुझे ताकत दे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़कर क्यों घबरा जाते हैं? बहुत सारे वचन है, उनको पढ़कर ही उनको क्या होने लगता है? थोड़ा सा सांस फूलने लगता है। ये कैसा वचन है? उनमें से कुछ वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मत्ती 7 अध्याय
उसका 13 वचन पढ़िए, जल्दी से पढ़ना है वचन को। मत्ती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता और है। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक सकेत है वह और फाटक, कठिन है वह मार्ग कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता और है। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं उसको पाते। सकेत फाटक का वचन सुनते उनकी क्या हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। बोलते ये वचन तो मत ही पढ़ा करो, ये तो हमसे होगा ही नहीं, रहने दो। ऐसा वचन सुनना कोई पसंद करता ही नहीं। सकेत फाटक का विषय लेके बैठ जाओ, सुनेगा ही नहीं कोई, ठीक है ना? वही सुनेगा जिसको चाहिए। और एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। आगे, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है या अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं, वह भी मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं, वह भी मैं जो क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरे योग्य नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अपने दुश्मन से प्रेम करो। दुश्मन से प्यार करना कोई आसान बात है क्या? हम तो अपनों से प्रेम करना मुश्किल हो गया, दूसरों से प्रेम, दुश्मनों से प्रेम कैसे करेंगे? तुम्हारी दैनी गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो क्या कर दे? दूसरा कर दे, उल्टा कर दे उसको, दूसरा भी उस पे भी मारने दे उसको, ठीक है? अपने दुश्मनों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। गुनाहगारों को क्या कर? माफ कर, ठीक है ना? तो कैसे कैसे वचन प्रभु ने बता रखे हैं जो कि एक इंसान के लिए, आम इंसान के लिए मानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। लूका 9:23 पढ़ो, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। हर रोज अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। क्रूस का मतलब अपने कष्टों को, अपने दुखों को उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना। कितनी कठिन बात है, कितना कठिन है हर रोज क्रूस उठा के चलना। मत्ती 22 अध्याय उसका 37 और 38 ये भी पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जी। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आगे, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने, देखो परमेश्वर से तो प्यार करना चलो कर लिया, लेकिन एक बात और, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम कर और पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। मतलब ये नहीं कि पड़ोसी अच्छा है तभी उसके साथ प्रेम रखो। पड़ोसी अगर आपका टेढ़ा है तो भी आपको अपने समान प्रेम रखना पड़ेगा। ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। हम बोलते अच्छा होगा तो, पड़ोसी अच्छा होगा तो तब हम प्यार करेंगे उसके साथ, तब हम अपने समान प्रेम करेंगे। मेरे भाई, ऐसे तो सब कर लेंगे जैसे आप बोलते हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी ही टेढ़ा है, जो आप बात करते हो उससे उल्टा ही मतलब निकालता है, उससे प्रेम करके दिखाओ तो फिर और भी मुश्किल होता है। दुश्मन के साथ प्रेम करोगे और भी ज्यादा मुश्किल होगा। दाहिने गाल पे थप्पड़ और बाएं गाल करोगे, कितना मुश्किल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाएं दी हैं, कितना मुश्किल है, उस पे चलना कितना कठिन है अगर मैं आपको बोलूं तो। लेकिन कठिन किसको लगेगा? जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर की कोई भी आज्ञाएं
आप बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के मान नहीं सकते, उनको पूरा नहीं कर सकते आप। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से भरना अति अनिवार्य है। प्रभु के वचन में लिखा, आप पढ़ ले प्रभु के वचन में से प्रेरितों के कार्य। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े समय में समाप्त करूंगा। प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय, हम सब बाइबल को खोलकर उसको निकालेंगे। 1 अध्याय, धन्यवाद, और उसका 8 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। प्रेरितों कार्य 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, बस। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मतलब शक्ति मिलेगी तुमको, शक्ति आएगी तुम्हारे अंदर। किस बात की शक्ति आएगी? प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने की शक्ति मिलेगी। जो एक इंसान को बहुत कठिन लगते हैं वो फिर कठिन नहीं लगेंगे। प्रभु का दास याकूब बोलता है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। कठिन क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी भी कठिन नहीं बोलेगा। आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम हारे हुए व्यक्ति हैं। हम बुरी तरह से डिफीट हो गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। कारण हम खुद अपनी ताकत से उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं। अपनी ताकत से आप आज्ञाओं को नहीं मान सकते। एक्टिंग थोड़ी देर होती है, ज्यादा देर एक्टिंग नहीं कर पाते हम, क्योंकि जब परिस्थिति हमारे सिर के ऊपर आ जाएगी फिर उन आज्ञाओं को मानना अति कठिन हो जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको, आज्ञाओं को सुनते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है एकदम गुस्से से भरकर लड़ पड़ते हैं, एकदम झगड़ा कर बैठते हैं। उसका कारण क्या है? अभी तक पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे नहीं है। अगर हम एकदम झगड़ा कर बैठते हैं, छोटी छोटी बात के लिए लड़ पड़ते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी तक आत्मा का भरपूरी नहीं आया। आत्मा का भरपूरी आने से आपको इन चीजों की कोई टेंशन नहीं आती। आप सब चीजों को सह लेते हैं आसानी से, आप सामर्थ पाते हैं। चेले पहले जो किसी की बात सहते नहीं थे बड़े, और देखो यीशु मसीह को जो पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने एकदम तलवार निकाल लिया। लेकिन जब पतरस जो सहता नहीं था, जब पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गया, कितनी मुश्किलों का सामना पतरस ने किया। कितनी बार पतरस मार खाया और खुद भी सूली पर पतरस को लटकाया गया, उसको भी लटकाया गया। उस समय पतरस ने उनका सामना नहीं किया, चुपचाप सह लिया। कितने लोगों के विरोध को भी सह लिया। हम क्यों नहीं कर पाते ये सब? उसका कारण क्या है? अभी भी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे नहीं। और इन दिनों में मुझे और आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना बहुत जरूरी है। तभी आप परमेश्वर के दिए हुए काम को कर पाओगे। अगर आप पवित्र आत्मा की शक्ति से नहीं भरे, आप परमेश्वर के दिए हुए काम को नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने तो बोला पूरा हुआ, आप कभी नहीं बोल पाओगे पूरा हुआ। अधूरा ही काम छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। काम अगर पूरा करना है तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा की शक्ति से भरना अति अनिवार्य है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप सेवक हो, बहुत जरूरी है हमारे लिए पवित्र आत्मा से भरना। जब हमारे अंदर इन चीजों के ऊपर जयवंत होने की भूख आएगी, मुझे यीशु मसीह के समान बनना है, जब ये भूख आएगी तब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलेगा और हम पवित्र आत्मा के साथ भरकर इन सब चीजों के ऊपर क्या हो जाएंगे? जयवंत हो जाएंगे। जयवंत हमको पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ देता है, हमको दलेरी देता है, हमको बलवंत करता है, हमको चलाता है, हमको सब बातें सिखाता है, हमको पवित्र करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम युद्ध को क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम जीत नहीं सकते। पुराने नियम में, मैं आपके 10 मिनट और लूंगा, पुराने नियम में गड़बड़ क्या था? पुराने नियम में क्या संत लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते थे? जैसे हम प्रभु के एक बहुत बड़े दास को देखते हैं, उसका नाम था एलीशा। क्या नाम था? एलीशा। बहुत बड़ा संत था, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उनकी हालत क्या थी। पढ़े दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 25, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 23 से 25। धन्यवाद। जल्दी से
दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 23 से लेके 25 तक पढ़ेंगे। वहां से वह बेतेल को चला। वहां से वह बेतेल को चला। कौन? एलीशा, एलिया का चेला, एलिया का हाथ धुलाने वाला एलीशा कहां चला? बेतेल को चला। हाँ, और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था मार्ग की चढ़ाई में जब चढ़ रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर नगर से छोटे लड़के निकलकर आ गए। उसका ठट्ठा करके कहने लगे, उसको मजाक करके कहने लगे, हे चंदुए हे चंदुए बढ़ जा, बढ़ जा, हे चंदुए बढ़ जा। हे चंदुए है अब बढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की। उसको तंग कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे। किसको? प्रभु के दास को। उसको मतलब उसका अनादर कर रहे थे। ठीक है ना? तो जैसे किसी को कुछ छेड़ता है बार बार, तो ऐसे उसको छेड़ रहे थे, चढ़ जा करके बोल रहे थे। तो उसको क्या आ गया? उसको गुस्सा चढ़ गया। हाँ, और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। उसने क्या कर दिया? जब उसको गुस्सा चढ़ गया तो यहोवा के नाम से उनको श्राप दे दिया। किसने? एलीशा ने श्राप दे दिया। हाँ, तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से जंगल में से 2 रिछनियां आई। हाँ, ऋषियों ने निकलकर उनमें से हाँ 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़कों को उन रिछनियों ने क्या क्या कर दिया? फाड़ डाला। क्यों? परमेश्वर के दास अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। केवल यही किया था उन्होंने। उसको छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। उसने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। 42 लड़कों को फाड़ डाला रीछ ने। तो किस प्रकार वो सह नहीं पाते थे पुराने नियम के संत लोग भी। लेकिन अभी हम पुराने नियम में नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको उन सब बातों के ऊपर जयवंत होने के लिए क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? इन सब नफरत के ऊपर, गुस्से के ऊपर, जलन के ऊपर, बैर के ऊपर, विरोध के ऊपर, सब चीजों के ऊपर क्या करता है? जयवंत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने दुश्मन से प्रेम करो। अरे बिना पवित्र आत्मा के दुश्मन से प्रेम करके दिखाओ तो सही, नहीं कर पाओगे। विरोधियों के लिए प्रार्थना करके दिखाओ तो सही, नहीं कर पाओगे। एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल करके दिखाओ तो सही, 4 मारोगे उनके आप। एक की तो बात छोड़ो, सहने की तो बात तो छोड़ो। तो ये सब क्यों नहीं हो पाता था? उनसे भी क्यों नहीं हो पाया? पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बने थे। पवित्र आत्मा का भरपूरी अभी तक उन्होंने नहीं पाया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ से भर जाओगे। यह सामर्थ आपको यीशु मसीह की तरह सहने की शक्ति देगी। यीशु मसीह चाहता तो एक ही चुटकी से सबको नष्ट कर सकता था, लेकिन सूली पे लटका हुआ, इतनी बुरी हालत है, उसको नंगा कर दिया गया। हाथों और पैरों में कील ठुके हैं, हड्डियां भी दिखाई दे रही हैं और खून पूरा बह चुका है। पीने के लिए पानी मांग रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा। जितना एक इंसान का उपहास किया जा सकता है यीशु का किया गया। लेकिन फिर भी सूली पे लटके हुए क्या बोलता है? प्रभु पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये अद्भुत ताकत किधर से, ये अद्भुत सामर्थ किधर से? इस नजारे को देखकर एक डाकू भी क्या हो गया? उसका जीवन भी बदल गया। वो बोल रहा, वो सोच रहा होगा ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है, जिंदगी में कभी मैंने सुना ही नहीं। पुराना नियम भी सुना होगा, कहीं से सुना होगा वचन उसने, लेकिन आज तक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैंने सुना नहीं, कभी देखा नहीं, जो इतना उपहास होने के बावजूद भी, सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी उनके लिए प्रार्थना कर, पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो मैं वही यीशु क्या बोल रहा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बिना पवित्र आत्मा के तुम ऐसा कर नहीं सकते। तो इसलिए मुझे और आपको आज प्रभु के सामने ये मांगना है, मेरे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे जयवंत जीवन जीना है, मुझे तेरे समान बनना है। मैं अपनी ताकत से यह नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्रयासों से यह नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा मैं अद्भुत सामर्थ से भर जाऊंगा। तो हमको ये चीजें दिखाई नहीं देती। इसके लिए प्रभु हमको क्या बोलता है, ये वचन पढ़े, फिर हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे।
धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और 17 वचन। तू कहता है हाँ, कि मैं धनी हूँ तू कहता है मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। और ये नहीं जानता ये नहीं जानता। कि तू अभागा, रुक जाओ, तू जानता नहीं है तेरी अंदर की हालत क्या है। क्यों? क्योंकि तू अभी तक तेरे अंदर वो रोशनी नहीं जली, अभी तक तेरे अंदर परमेश्वर की वो प्रेजेंस नहीं आई, जो प्रेजेंस यशाया ने देखी थी, जो प्रेजेंस पौलुस ने देखी थी, वो तेरे अंदर प्रेजेंस अभी तक नहीं आई। तू नहीं जानता तेरे अंदर की हालत है क्या। आगे, कि तू अभागा तू अभागा, और तुच्छ, तू तुच्छ है, और कंगाल, कंगाल है, और अंधा, अंधा है, और नंगा है। और तू तो नंगा है। हाँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, हाँ, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। बस। तो इधर परमेश्वर कहता तुझे मालूम नहीं है, तुझे दिख नहीं रहा। क्यों? तेरे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। तू अपने आप को अच्छा समझ रहा है, तू बोल रहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं तो हूं ना प्रभु का बेटा, मैंने तो नया जन्म पाया ना, मैंने तो बपतिस्मा लिया है ना, मैं तो कलीसिया में जाता हूं ना। प्रभु क्या बोलता है? तुझे नहीं मालूम। इसके लिए हमको प्रभु की प्रेजेंस में जाना है। रात दिन, रात के समय में भी ऐसी भूख होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा प्रभु, क्यों नहीं हो रहा ऐसा, मैं क्यों नहीं बन पा रहा ऐसा। एक भूख होनी चाहिए, प्रभु के सामने चिल्लाना चाहिए। देखो, हमें किसी चीज की जरूरत होती है, अगर ना मिले तो कितना हम परेशान हो जाते हैं। अगर ना मिले तो, किसी को पैसे दिए हो हमको वापस ना मिले तो कितने परेशान हो उठते हैं, दिन रात चक्कर लगाते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन पवित्र आत्मा के लिए क्या आपके अंदर ऐसी भूख है कि प्रभु मुझे इससे भर दे, पवित्र आत्मा से, मैंने तेरे समान बनना है। बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के आप इस भव सागर को पार नहीं कर पाओगे, इधर ही लुढ़क जाओगे, इधर ही फंस जाओगे, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए मुझे और आपको, हम सबको, जितने भी विश्वासी हम बहन भाई बैठे हैं, हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरकर ही फिर आप उसके अनुसार चल सकते हो। वचन के ऊपर चलना फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, जो आपको अभी मुश्किल लगता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी ना होने का मुख्य निशानी क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले उनका प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, प्रार्थना करने को मन ही नहीं करेगा। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, अन्य अन्य भाषा खाली बोलने से काम नहीं चलता। संडे को थोड़ा थोड़ा बोल के दिखा दिया, हाँ पास्टर जी भी समझेंगे मैंने पवित्र आत्मा पाया। नहीं भाई, पवित्र आत्मा एक बार भरना नहीं होता। वचन में लिखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमको हर रोज पवित्र आत्मा से भरना, तभी पाप के ऊपर जयवंत हो पाएंगे। आप कभी हुए होंगे पवित्र आत्मा से भरे होंगे आज से 5-10 साल पहले, या 6 महीने पहले, या 1 महीना पहले, लेकिन उसके बाद हर रोज चाहिए हमको पवित्र आत्मा का भरपूरी। ये अगर नहीं होता तो पाप के ऊपर जयवंत होना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहाकर रोना और विनती है। और विनती हम कब करेंगे? जब हमें महसूस होगा, एहसास होगा, इस चीज का खालीपन एहसास होगा। लेकिन बहुतों को इस चीज का खालीपन पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए प्रभु क्या बोलता, तू कंगाल, अंधा, नंगा और तुच्छ है। तुझे पता ही नहीं चल रहा तू कितना गिर चुका है, तुझे पता ही नहीं चल रहा तेरी हालत क्या है, तू प्रभु से कितना दूर हो चुका। प्रार्थना करने को तेरा मन नहीं है और तेरे अंदर डर रहता है, डरता है तू, दिन रात भय तेरे अंदर छाया रहता है। तू दुनिया की चिंता तेरे अंदर है, चिंतित रहता है तू, कैसे होगा, क्या होगा, चिंता है तेरे अंदर। अगर चिंता है तो पवित्र आत्मा का भरपूरी किधर? और तुझे उधर जाने की आशा नहीं है। जिसको उधर जाने की आशा नहीं है, मान लो आज प्रभु यीशु, हम अपने आप को ईमानदारी से पूछे, अगर प्रभु हमसे पूछे क्या अगर मैं आज रात आ जाऊं तो मेरे साथ जाएगा?
आप अपने आप को पूछें, आप जाओगे? मैं जाऊंगा? पूछो अपने आप को, मैं जाऊंगा आज रात? इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूजन का नहीं है। यह परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं है कंफ्यूजन होना, कंफ्यूज्ड होना। जाऊंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं, ये तो समय बताएगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूं कंफ्यूजन नहीं होना, पक्का अंदर ही अंदर भरोसा होना है। परमेश्वर की आत्मा ने अंदर ही अंदर गवाही देना है, मैं जाऊंगा। अगर ये नहीं है तो अभी भी आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। मैं आपको बता दूं, बपतिस्मा लेकर, प्रभु भोज लेकर, संगति में आकर स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। समय कितना निकट है। यह वचन हम सबके लिए, एक के लिए नहीं है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। मुझे और आपको परमेश्वर के सामने क्या करना है? प्रार्थनाएं और विनतियां करनी है। यीशु मसीह ने भी किया है, मैंने और आपने भी करना है। लास्ट बात क्या होगी? गवाही देने को मन ही नहीं होगा। आज हम में से कितने लोग हैं पहले बहुत गवाही दिया करते थे, भाग भाग कर लोगों को परमेश्वर का वचन बताया करते थे ताकि लोग बचाए जाएं, नष्ट ना हो जाएं। एक उत्साह था, अंदर ही अंदर एक मन था, मैं गवाही दूं। लेकिन आज वो सब खत्म हो चुका है। अपनी अपनी चिंता पड़ गई, अपने खाने पीने की चिंता पड़ गई, अपने रहने की चिंता पड़ गई, अपनी तंदुरुस्ती की चिंता पड़ गई, अपने परिवार की चिंता पड़ गई। अपना 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 हो गया। अब किसी को चिंता नहीं है। ऐसा करने से भी, जिसके अंदर ऐसा है, वो भी पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा है वो गवाही दिए बिना रह नहीं पाएगा। इसलिए मेरे भाई और भाई, मैं और आप अपने आप को आज रात के समय में जांचें, मैं आज किधर हूं? प्रभु बोलता तू किधर है? मैंने तुम्हें एक समय में पवित्र आत्मा से भरा था, आज वो भरपूरी किधर? आज वो जीवन किधर? आज किधर वो गवाही किधर? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचें और परखें। हालेलुया। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, लेकिन आपके अंदर एक भूख देखता है, एक प्यास देखता है। प्रभु बोलता है, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर तुम में से कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। हम अपने आप से पूछें, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास है? क्या मेरे अंदर वचन के अनुसार चलने की, यीशु मसीह के समान बनने की भूख है? अगर ऐसा नहीं है तो आप नकली अन्य अन्य भाषा बोलते रहोगे और एक दिन बोलते बोलते धोखे वाली आत्मा के अंडर में आ जाओगे, जो आपको धोखा देगा। आपको लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सुधरने की, मैं तो सुधरा हुआ, मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सुधरे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर दूसरे आत्मा के अंडर आप आ सकते हो। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी आपने पाया है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हो, तो आप पौलुस की तरह बोल सकते हो, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरा परमेश्वर मुझे हर बुरी चीज से छुड़ाएगा। ऐसा एक मन होगा, नम्र और दीन हो जाओगे। इसलिए आइए हम परमेश्वर से मांगे, हमारा परमेश्वर हमको देना चाहता है। अगर तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा नहीं देगा? कितनी बार मांगा है? 1-2 बार मांगा, उसके बाद बंद कर दिया? नहीं, जब तक नहीं मिलता मैं मांगता ही रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता ही रहूंगा। ऐसा स्वभाव, ऐसी नेचर, ऐसा मांगना प्रभु को चाहिए। यीशु मसीह किस प्रकार से आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती किए, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उसके सामने प्रार्थना और विनती किए, चिल्ला चिल्ला कर किए। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अगर हम भी ऐसा मन रखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें भी यीशु मसीह की तरह जयवंत करेगा। प्रभु बोलता है, जैसे मैं जय पाया, प्रभु ने बोल दिया मैं किस प्रकार से जय पाया हूं, उसी प्रकार मुझे और आपको भी जय पाने का रास्ता प्रभु ने बताया है।
मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरना है। प्रभु बोलता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु की सामर्थ के बिना आप नहीं कर पाओगे, आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आइए हम प्रभु के चरणों में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। थोड़ी देर हम प्रभु के